हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। हम लोग इतिहास से प्रश्न हल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है ये आज का। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छी क्लास है ये, और आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और अच्छी से अच्छी क्लास है ये। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया भी प्रश्न है ये। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? किस पर बोला था? सोमनाथ मंदिर पर बोला था। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? किसे जाता है? अनंगपाल को जाता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, 12-15 मिनट की बन भी गई थी और वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। बहुत ही अच्छी क्लास थी। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। अगला देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? किनके बीच हुई है? मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई है। कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी। इसमें कौन जीता था? इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गोरी हारा था। अगला देखते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब देश था। सी ऑप्शन सही है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी? कौन पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मोहम्मद गोरी जीता था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ है। अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? कब किया था? 712 ईस्वी में, 813 ईस्वी में, या 912 ईस्वी में, या 1012 ईस्वी में? कब किया था? 712 ईस्वी में किया है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। हमने अभी बताया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ है। दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1192 ईस्वी में हुआ है। अगला देखते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कौन था? अल हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद कासिम? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले रोमन कोलोसियस आएगा। फिर कौन आएगा? फिर भारत में गुप्त राजवंश का उदय आएगा, पैगंबर। फिर उसके बाद क्या आएगा? पैगंबर मोहम्मद का जन्म आता है। और चौथे पे क्या आएगा? पीटर महान रूस का जार बना था। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसे छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? किसका सही है? सुल्तान महमूद का सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। केवल एक ही सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहले बार हराया था? किसने हराया है? बघेल भीम ने हराया। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। किस लड़ाई में ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? किस की लड़ाई में किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में किया था। कब हुई थी? 1192 ईस्वी में हुई थी। बार बार हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं। सल्तनत काल से प्रश्न है ये। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाइए। सबसे पहले कौन सा आएगा? आप लोग एक टिक याद कर लीजिए। हमने अभी इसके पहली क्लास में बताया हुआ है। गुड़ खाओ तसला में। गुड़ काट दो और फिर उसके बाद खा या रखो। खा पे क्या आएगा? खिलजी वंश आता है। और क्या आएगा? ता से क्या आता है? तुगलक वंश आएगा। फिर क्या आएगा? ला से लोधी वंश आता है। तो सा से क्या आएगा? तसला में क्या आएगा? सैयद वंश आएगा। और गुड़ खाओ तसला में, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा बस। अगला देखते हैं।
कुतुबुद्द उल इस्लाम मस्जिद निर्माण दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से के द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला देखते हैं, बस एक सेकंड। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबल के एक समूह चेहल गानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? किसे दिया गया है? बलबन को दिया गया है। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, या इल्तुतमिश ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया है। बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तक किसे माना गया है? बलबन को माना गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किसका था? नासिरुद्दीन शाह का था। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कौन था? इल्तुतमिश था। डी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क था, एक जाट कबीला था, कौन था? तुर्क था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, मुमताज थी, या नूरजहां थी? कौन था? रजिया सुल्तान थी। नूरजहां अंदर का शासन चलाती थी, मतलब अंदर से अपना सलाह देती थी, और बाहर से राजा शाहजहां मतलब जहांगीर इनकी बात मानते थे। इसे ही पेटीकोट का शासन भी एक तरफ से कहा जाता है, और पेटीकोट का शासन अकबर के शासनकाल में भी कहा गया था। वहाँ पे भी अंदर से महिलाएं शासन करती थी और बाहर से राजा की देखभाल करते थे। सारी सलाह कौन देता था? महिलाएं देती थी। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? किसने किया है? फिरोज तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? कौन थी? रजिया सुल्तान थी। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बी ऑप्शन सही है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। और अगला देखते हैं, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले बाद में शासन किया था? किसने किया था? गुलाम वंश और तुगलक वंश ने किया था। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसने ही अस्थायी सेना भी रखी थी। सबसे पहला शासक यही माना जाता है अस्थायी सेना रखने वाला। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। अगला देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, सारी क्लास खत्म हो गई। चैप्टर नया, कल नया प्रश्न है। ऐसे ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और एक एक प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।